जब भी हम कोई कंपनी या जॉब ज्वाइन करते हैं तो सैलरी को चेक करने के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम चेक करते हैं वो है कंपनी की लीव पॉलिसी। क्योंकि किसी भी इंप्लॉय के कंपनसेशन और बेनिफिट पैकेजेस में लीव पॉलिसी सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करती है। इंडिया में एम्प्लॉइज को मल्टीपल टाइप ऑफ लीव मिलती है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अर्न लीव। कुछ कंपनीज में अर्न लीव को प्रिविलेज लीव भी कहा जाता है या स्टैट्यूटरी पेड लीव भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू लेबर लॉ के पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि अर्न लीव क्या होती है, ये एम्प्लॉय पर कब एप्लीकेबल होती है, लीव इनकैशमेंट क्या होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो हम जानेंगे, फॉर्मूले के साथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एक एम्प्लॉय प्रोबेशन पीरियड में लीव ले सकता है या नहीं ले सकता वो हम जानेंगे। सैंडविच रूल क्या होता है और इससे कैसे बचे ये हम जानेंगे। न्यू लेबर लॉ आने के बाद लीव में क्या क्या नए नियम आए हैं, क्या क्या नई पॉलिसी आई है वो हम जानेंगे, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट है एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से जानना, एक एचआर को जानना और एक बिजनेस ओनर को जानना, उनको पता होना चाहिए। और ये भी जानेंगे कि एक एम्प्लॉय को एक साल में कितनी लीव मिलती है और कितनी वो एक्यूमुलेट कर सकता है वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी एम्प्लॉइज के लिए, एचआर के लिए और बिजनेस ओनर के लिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अर्न लीव की फाउंडेशन क्या है, अर्न लीव क्या है और ये किन पर एप्लीकेबल होती है। इंडिया में फैक्ट्री एक्ट 1948 एंड अलग अलग स्टेट के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंडर हर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने एम्प्लॉइज को, अपने फुल टाइम एम्प्लॉइज को पेड लीव देना मैंडेटरी है। ये लीव आपकी सीएल और एसएल यानी कैजुअल लीव और सिक लीव से डिफरेंट होती है। जहां सीएल और एसएल आपकी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं और कैलेंडर ईयर के एंड होने पर ये लैप्स हो जाती है। वहीं अर्न लीव एम्प्लॉइज द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में काम किए गए एक्चुअल वर्किंग डेज के बेस पर अर्न की जाती है। मतलब अर्न लीव के नाम से ही क्लियर है कि ये अर्न की जाती है। मतलब जितने भी दिन आप कंपनी में काम करते हो उसके बेसिस पर आपके अकाउंट में अर्न लीव एक्यूमुलेट होती जाती हैं और आप उसको यूज कर सकते हो। तो हम सब चीज क्लियर करेंगे कि कितने दिन काम करने पर आपको अर्न लीव मिलती है और कब आप पर एप्लीकेबल होती है। मतलब अगर आपने कंपनी को ज्वाइन किया तो आपको कब से अर्न लीव मिलनी शुरू होंगी, वो हम सभी चीजें डिस्कस करेंगे, लेबर लॉ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये अर्न लीव मिलती कब है। एक एम्प्लॉय जब कंपनी को ज्वाइन करता है उसको कितने दिन के बाद अर्न लीव के लिए एलिजिबल होता है। लॉ के मुताबिक एक नए एम्प्लॉय को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम एटलीस्ट 240 डेज की सर्विस, कंटिन्यूस सर्विस करना मैंडेटरी है। उसके बाद ही आप जब 240 दिन यानी कि 8 मंथ्स के बाद आप उस अर्न लीव को अवेल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हो आपकी लीव एक्यूमुलेट होती रहती है, बट आप उसको यूज नहीं कर सकते। आप उसको यूज करने के एलिजिबल 240 डेज यानी 8 मंथ्स की सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही होते हो, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड आपको ईएल यूटिलाइज करने की परमिशन नहीं होती। तो इन शॉर्ट आपको 8 मंथ्स 240 डेज की सर्विस कंप्लीट करनी जरूरी है, तभी आप अर्न लीव के लिए एलिजिबल होते हैं। अब जानते हैं कि आपको कितनी वर्किंग डेज पर कितनी लीव मिलती है, एक साल में हमें कितनी अर्न लीव मिलती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अर्न लीव हमें अर्न करनी पड़ती है, मतलब हमें कुछ दिन कंपनी में काम करना पड़ता है तभी हमें अर्न लीव अर्न होती है। ये बात कंपनी टू कंपनी और सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं या जनरल कंपनी की बात करूं तो हर 20 डे वर्किंग पर आपको एक अर्न लीव मिलती है। मतलब 20 दिन आप कंटिन्यूस काम करते हो, 20 दिन अगर आप एक महीने में काम करते हो तो आपको अर्न लीव मिलती है। इसमें संडे काउंट नहीं होते या सैटरडे आपके ऑफ रहते हैं वो काउंट नहीं होते। मतलब जितने दिन आप ऑफिस जा रहे हो एक मंथ में, आप जितने भी दिन वर्किंग कर रहे हो, मतलब 20 दिन आपने कंपनी में काम किया तो एक आपकी अर्न लीव बन जाती है। साल में आपकी लगभग 15 से 18 अर्न लीव बन जाती है। तो होप आपको क्लियर होगा कि एक साल में मेरी कितनी अर्न लीव बनेगी। मतलब जब आप प्रोबेशन पीरियड पे हो आपकी अर्न लीव काउंट होनी शुरू हो जाती है। मतलब 20 दिन आप वर्किंग कर रहे हो तो आपकी एक अर्न लीव बन जाती है। क्रेडिट आपके कंफर्मेशन होने के बाद आपकी लीव काउंट में होती है और मिलती आपको 8 मंथ्स के बाद यानी 240 डेज के बाद होती है। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि अर्न लीव क्या होती है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अर्न लीव कितने दिन वर्किंग पर कितनी अर्न लीव बनती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं कि सैंडविच रूल क्या होता है। सैंडविच रूल एक बहुत ही क्रिटिकल कॉर्पोरेट रूल है। इसका मतलब समझो, मतलब अगर आपने अर्न लीव अप्लाई करी फ्राइडे की और मंडे की, आपने सोचा सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही है, मैं फ्राइडे और मंडे की अर्न लीव अप्लाई कर देता हूँ तो मेरी 4 छुट्टियां बन जाएंगी और मैं आराम से घूम कर आ सकता हूँ। मतलब आपको पता नहीं होता जो आप फ्राइडे और मंडे की लीव अप्लाई कर रहे हो उसके बीच में जितनी भी आपकी छुट्टियां आ रही हैं, 2 3, कई बार क्या होता है कोई हॉलीडे क्लब हो जाता है या फिर वीकली ऑफ क्लब हो जाता है। जब आप वीकली ऑफ या हॉलीडे को अपनी छुट्टियों में क्लब कर लेते हो तो वो क्लबिंग आपका सैंडविच लीव बन जाती है। मतलब आपने छुट्टियां ली 2 दिन की, जो आप लीव बैलेंस में से डिडक्ट होंगी वो होंगी 4 लीव। तो जो 2 लीव आपकी एक्स्ट्रा लगी वो होती है सैंडविच लीव। तो हमेशा अपनी लीव्स को स्मार्टली प्लान करना,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी में सैंडविच रूल होता है। अगर आपको नहीं पता आपकी कंपनी में सैंडविच रूल है या नहीं, तो अपने एचआर से कंफर्म कर सकते हो। जनरली एचआर इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, बट आप जब भी लीव प्लान कर रहे हैं तो अपने एचआर से, अपने मैनेजर से बात कीजिए कि क्या अगर मैं इस तरह की लीव प्लान करता हूँ और बीच में कोई हॉलीडे आ रही है या वीकली ऑफ आ रहा है, तो क्या वो भी कंसिडर होगा। अगर नहीं होगा तो आप गुड टू गो, आप जा सकते हो, बट अगर होगा तो आपको अपनी लीव को स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा। तो उसमें आप लीव को स्मार्टली प्लान कैसे कर सकते हो, आप मंडे की बजाय थर्सडे लीव ले लो, फ्राइडे ले लो, तो आपकी 4 लीव बन जाएंगी, बट डिडक्ट आपके अकाउंट से होंगी 2। इसमें आप अपनी हॉलीडे एंजॉय कर सकते हो और आप मंडे को ऑफिस को ज्वाइन कर लो, ताकि आपका सैंडविच रूल यहाँ पर अप्लाई ना हो। तो इस तरह से आप स्मार्टली अपनी लीव को प्लान कर सकते हो। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा सैंडविच रूल क्या होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं लीव इनकैशमेंट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए जब भी वो कंपनी छोड़ रहा है। कुछ कंपनी में लीव इनकैशमेंट साल के एंड में हो जाती है, मतलब एक एम्प्लॉय ने जितनी भी लीव अर्न की उसको साल के एंड में मिल जाती है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जब उनका फुल एंड फाइनल होता है तभी उनको लीव इनकैशमेंट होती है। लीव इनकैशमेंट हम कौन सी सैलरी पर करते हैं, ग्रॉस सैलरी पर या बेसिक सैलरी पर, ये हम जानेंगे। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो हम जानेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है हर एम्प्लॉइज को, बिजनेस ओनर को, एचआर को जानना। किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब पता होना चाहिए। एक नॉर्मल एम्प्लॉय को भी इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जब उसका फुल एंड फाइनल होता है उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास इतनी लीव है तो मेरा इतना इनकैशमेंट बनता है। अगर उससे कम बनता है तो वो अपने एचआर से बात कर सकता है। तो लीव इनकैशमेंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला वाइज समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सैलरी, टोटल अर्न और लीव इनकैशमेंट। सैलरी से बात करें तो यहाँ पर कौन सी सैलरी की बात हो रही है, मैंने पहले भी अपने बहुत सारे ट्यूटोरियल में, वीडियो में बताया है कि अर्न लीव किस पर कैलकुलेट होती है। जो मेरी फुल एंड फाइनल वाली वीडियो है उसमें मैंने क्लियर किया है कि अर्न लीव की इनकैशमेंट कौन सी सैलरी पर होती है। तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी लेंगे। बेसिक सैलरी सीटीसी का 50% होती है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे लीव इनकैशमेंट हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि किसी की बेसिक सैलरी 25,000 है, यानी उसका सीटीसी 50,000 है, तो यहाँ पर उसकी बेसिक सैलरी 25,000 है। मान लेते हैं हम किसी एम्प्लॉय की सीटीसी 50,000 है, मतलब उसकी बेसिक सैलरी 25,000 है। उसकी टोटल अर्न लीव जब वो छोड़ रहा है कंपनी को, जो उसने एक्यूमुलेट कर रखी थी वो उसकी 16 है, मतलब जब वो कंपनी को लेफ्ट कर रहा है तो उसके पास 16 अर्न लीव पड़ी थी। अब उसका लीव इनकैशमेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास 16 लीव पड़ी थी और मेरी 25,000 बेसिक सैलरी है। तो जब मेरा फुल एंड फाइनल होगा तो मेरी लीव इनकैशमेंट कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 30। अगर 31 का महीना है, जैसे मैं मई में वीडियो बना रहा हूँ तो 31 का महीना है तो यहाँ पर डिवाइड बाय 31 कर देंगे। अप्रैल का है 30 कर देंगे, जून का है तब भी 30 कर देंगे, मतलब जो भी मंथ है यहाँ पर वही हम डेज यहाँ पर कंसिडर करेंगे इनटू टोटल अर्न लीव उसकी कितनी है 16। यहाँ पर हम इंटू 16 कर देंगे, यहाँ पर हम उसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर 12,903, अगर हम यहाँ पर राउंड का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। राउंड का फॉर्मूला मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ, जैसे वो डिजिट में आंसर आया था तो उसमें नहीं आएगा, मतलब तो यहाँ पर इनकैशमेंट अमाउंट आ गया 12,903। 12,903 उसको फुल एंड फाइनल के टाइम पर मिलेगा। तो लीव इनकैशमेंट हम कैसे निकालते हैं, लीव इनकैशमेंट हम बेसिक सैलरी पर निकालते हैं। बेसिक सैलरी डिवाइड बाय डेज इन अ मंथ इनटू नंबर ऑफ एक्योर्ड लीव, मतलब जितनी भी उसके पास अर्न लीव है इनटू कर देंगे हम उसको। तो होप आपको क्लियर होगा कि अर्न लीव हम कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं न्यू लेबर कोड आने के बाद लीव पॉलिसी में क्या क्या नए नियम आए हैं। पहले कंपनी क्या करती थी, एक एम्प्लॉय मैक्सिमम लिमिट से जितनी भी लीव एक्यूमुलेट करता था उसको लैप्स कर देती थी। मतलब एक एम्प्लॉय को परमिशन थी कि वो 30 अर्न लीव ही अपने पास एक्यूमुलेट कर सकता है। 31 लीव होंगी तो उसको लैप्स कर 30 ही बना देंगी। अब न्यू लेबर कोड के मुताबिक अगर किसी एम्प्लॉय की 30 दिन से ऊपर जितनी भी लीव बन रही है, साल के एंड में मतलब ईयर एंड में उसको जितनी भी एक्स्ट्रा लीव बन रही है उसको इनकैशमेंट मिल जाएगी। मतलब उसकी 5 दिन की एक्स्ट्रा, मतलब उसकी 35 लीव बन रही है लीव, तो 5 दिन की जो एक्स्ट्रा बन रही है उसको इनकैशमेंट मिल जाएगी बेसिक सैलरी के ऊपर, जैसे हमने पहले निकाला उसके अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन होकर लीव इनकैशमेंट उसके अकाउंट में 5 दिन की लीव इनकैशमेंट चली जाएगी। पहले कंपनी 5 दिन की लीव को लैप्स कर देती थी और 30 लीव कैरी फॉरवर्ड कर देती थी, बट न्यू लेबर कोड के मुताबिक अब ऐसा नहीं हो सकता। अब कंपनी को साल के एंड में ही उस एम्प्लॉय का हिसाब करना है, उसको क्लियर करना है, और उसको जितनी भी एक्स्ट्रा उसकी लीव बन रही है
उसके अकाउंट में उसको डाल देनी है। पहले एम्प्लॉय क्या होते थे, बिना किसी काम के लीव ले लेते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मेरी ज्यादा लीव इकट्ठी हो जाती है तो मेरे को मिलना तो कुछ भी नहीं है, तो वो लीव ले लेते थे। बट अब उनको लीव इनकैशमेंट मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा, और उससे वो छुट्टियां भी कम लेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ेगी। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्न लीव क्या होती हैं। तो इसको हम समराइज करते हैं। अर्न लीव अर्न की जाती हैं जितने भी दिन आप कंपनी में काम करते हैं, आपको उसके बदले अर्न लीव मिलती है। मतलब 20 दिन अगर आप कंपनी में काम करते हो तो आपको उसके बदले एक अर्न लीव मिलती है। तो साल में 15 से 18 के आसपास उसकी लीव बन जाती है। दूसरा हमने जाना कि इसकी एलिजिबिलिटी का वो 240 डेज यानी 8 मंथ्स के बाद एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाता है अर्न लीव को अवेल करने के लिए। थर्ड, सैंडविच रूल के बारे में हमने जाना। सैंडविच रूल में अगर हम फ्राइडे और मंडे के बीच में जितनी भी हॉलीडेज के बीच में हम लीव ले रहे हैं तो वो सैंडविच रूल में आ जाता है। तो उसको हमने स्मार्टली प्लान कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। न्यू लेबर लॉ में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में मैंने बताया कि पहले एक्यूमुलेट लीव के बाद जितनी भी ऊपर की लीव होती थी उसको कंपनी लैप्स कर देती थी, बट अब उसका लीव इनकैशमेंट होगा और डायरेक्ट एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसा जाएगा। लीव इनकैशमेंट क्या होती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने जाना। तो एम्प्लॉयज को हमेशा चाहिए कि अपनी एचआर पॉलिसी को पढ़ें, उसके रिगार्डिंग हमेशा अपडेट रहें। कोई भी डाउट रहता है तो अपने एचआर से जरूर कंफर्म करें। अगर आपको डर लगता है अपने एचआर से बात करने के लिए तो आप मेरे चैनल पर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे डीएम कीजिए, वहां मैं आपको कमेंट करूंगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश की। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।